जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो है 29 तक देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 30 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो सही हमसे बनाने से पहले जो है आप आंसर करते हैं कि ए और बी का मान जो होगा तो कितना होगा। देखिएगा, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या गया। चलिए, ए और बी के मान जो है ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर समझना है कि जो फलन दिया गया है वह एक संतत फलन है। ठीक है, परिभाषित है और संतत फलन है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है। ये नहीं दिया है कि यह जो है किस बिंदु पर संतत है, यह आपको नहीं बोला है, तो यही आपको ज्ञात करना है। आइए और सिस्टमेटिक वे में आज की क्लास में लोग बहुत बेहतरीन और एक अलग अंदाज में चलने का कोशिश करते हैं और कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 है। देखिएगा पूरे बारीकी से। ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 ax प्लस बी यदि x लेस 2 लेस देन x और लेस जो है 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया है 21 यदि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है कितना के 10 के द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। द्वारा परिभाषित फलन जो है क्या है, एक संतत फलन हो। क्या हो? संतत फलन हो। इस पर जो है आपको विशेष ध्यान देना है। देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। और याद रखिएगा कि ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है क्या किया जाता है। आखिर क्या किया जाता है? संतत तो है, यह फलन संतत तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि किस बिंदु पर संतत है, किस पॉइंट पर संतत है, ये आपको पता नहीं है। और यही समस्या की बात है कि यहीं पर गड़बड़ हो जाता है और यहीं से जो है आपको बनाने का जो है थोड़ा सा भटकाव हो जाता है। फिर आप आगे बढ़ना चाह करके भी आगे बढ़ना चाहते तो हैं, लेकिन चाह करके भी नहीं बढ़ पाते। तो हर एक बात पर, हर एक कंसेप्ट पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है विशेष जो है विचार करना है, समझना है। ऐसा है तो क्यों है, हम मानते हैं कि समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा साथ ही साथ ये आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इस बात को समझना पड़ेगा।
तो 5 मिनट की जगह पर जो है आप 7 मिनट किसी भी क्वेश्चन को दीजिए। जहाँ पर 5 मिनट लगना है वहाँ पर 7 मिनट दीजिए, जहाँ पर 10 मिनट लगना है वहाँ पर 15 मिनट, जहाँ पर 2 मिनट वहाँ पर 4 मिनट 5 मिनट दीजिए। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि आगे यदि इस प्रकार के प्रश्न इसके आधार पर किसी भी तरह से अगर घुमा करके प्रश्न दे तो आपको कैलकुलेट करने का यानी उसको सॉल्व करने का ये आपके अंदर धैर्य, ये पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन को देख करके और घबरा गए। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अब यहाँ पर हम लोग विशेष क्या ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जब ये पता ही नहीं है कि यह जो है किस फलन यानी फलन जो है किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर संतत है, तो कैसे हो पाएगा। अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए, जैसे ये जांच करना है कि यह फलन जो है किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर संतत है, इसको जांच करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना पड़ेगा कि इक्वल कहाँ पे है, बराबर का साइन कहाँ पे है, ये आपको देखना पड़ेगा। और यदि आप बराबर को पकड़ लेते हैं तो फिर आगे का जो कहानी होगा आपके सब सामने होगा। यहाँ पर देखिए, x जो है आपको 2 के बराबर है। यहाँ पर x जो है 2 के बराबर है। इतना लिखने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फिर ये क्या देखिएगा, फिर आपको ये देखना है कि x एक बार और किस जगह जो है बराबर पर है, यानी बराबर है, किस जगह जो है बराबर है। तो x यहाँ पर भी बराबर है 10 के। अरे ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट पर, हर एक बातों को जो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन जितना आपको कहा जा रहा है विशेष आप उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आगे चलने वाला व्यक्ति है हर एक प्रकार के प्रश्न जो है उसके दिमाग में पहले से सेट हो चुका है। आपके भावनाओं को व्यक्ति समझता है, जो आपके सामने जो है साक्षात खड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस बात को भी आपको जो है समझना पड़ेगा। और ये तो आप दिमाग में सेट रख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपके मन में, जो प्रश्न आपके मन में आ रहा है ना अभी प्रेजेंट में, वो पहले से ही सेट है, सारे के सारे जो है हम लोग के दिमाग में सेट है। तो धीरे धीरे हर एक बातों पर हम धीरे धीरे जो है विचार करते हुए उस पर जो है हर एक प्रकार की जो आपके कंसेप्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारी भावनाओं को समझते हुए तो धीरे धीरे हम लोग लगातार कंटिन्यू जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको धैर्य बना करके देखना है, समझना है, बातों को समझ में आता है कि नहीं। यह जो है x जो है किसके बराबर है, 10 के। तो यदि x भी 2 से छोटा हो गया, यदि x जो है 2 से छोटा हो गया, यदि x 2 के बराबर है तो x 2 से छोटा भी होना चाहिए और x 2 से बड़ा भी होना चाहिए। x 10 के बराबर है ना, तो x जो है 10 से छोटा भी होना चाहिए और x जो है 10 से बड़ा भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मिल गए, अगर ये तीनों कंडीशन मिल गए तो क्या समझिएगा, तो समझिएगा कि आपका सब सेट हो गया। तो सेट हो गया और उसके थोड़ा ही देर के बाद में आपको भेंट भी हो जाएगा आंसर से, तो थोड़ा देर धैर्य बना करके रखिएगा तब। तो पहले तो ये थीम आप पकड़ लिए कि x यदि 2 के बराबर है तो x 2 से छोटा भी होना चाहिए, x जो है 2 से बड़ा भी होना चाहिए। x 10 के बराबर है तो x जो है 10 से छोटा भी होना चाहिए और x जो है 10 से बड़ा भी होना चाहिए। बस इस कंडीशन को, इस ट्विनिंग को पकड़िए, इस बात को समझिए। तो x क्या 2 के बराबर है जी, तो x यहाँ पर 2 के बराबर है, ये तो मिल गया, बस हो गया। क्या x जो है 2 से छोटा है, क्या है x जो है 2 से छोटा है, कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो x यहाँ पर 2 से छोटा है। देखिए x जो है यहाँ पर 2 से छोटा है, यानी ये भी कंडीशन मिल गया। बस 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 अब आपको ये देखना है कि x क्या 2 से बड़ा है। अगर ये मिल गया तो फिर सेट है, समझिए कि 2 पर ही संतत होगा। तो यहाँ पे x जो है, देखिए x जो है 2 से बड़ा है तो ये भी मिल गया, x जो है 2 से बड़ा है ये भी मिल गया, x जो है 2 से बड़ा है ये भी मिल गया। तो
एट जो है हम लोग x बराबर 2 पर ये कह देंगे कि फलन जो है क्या है तो संतत है। फलन क्या है 2 पर संतत है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा हम समय ले रहे हैं इस प्रश्न में, तो जो आप सोच रहे हैं ना पहले से सबसेट है। समझिए, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जो भी आप प्रश्न आप देखेंगे ना तो इसी से रिलेटेड है, ए और बी के मान ही ज्ञात करने के लिए। तो इसीलिए अगर एक पर आप जो है कमांड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से अच्छा खासा समय दे देते हैं, तो फिर समझिए कि आगे जो है इस प्रकार के सभी प्रश्न बन जाएंगे। नहीं तो 5 प्रश्न के चलते 2 घंटा गंवाइए, अरे एक ही प्रश्न सीखिए लेकिन थोड़ा समय दे करके समझिए, तो समझिए आगे का सब प्रश्न आपसे बनेगा। अब जब एक ही प्रश्न पर पूरा कंटिन्यूटी के साथ ध्यान देंगे ही नहीं, कंटिन्यूस ध्यान देंगे ही नहीं, तो फिर वो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, क्या x जो है 10 के बराबर है? क्या x जो है 10 के बराबर है? अगर ये मिल गया, अगर x जो है 10 के बराबर मिल गया, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या x जो है 10 से छोटा है। अगर ये भी मिल गया तो ये भी जांच कर लीजिएगा कि x जो है क्या 10 से बड़ा है। तो बताइए, क्या x जो है 10 के बराबर है? तो x यहाँ पर 10 के बराबर है, यानी यह जो है कंडीशन मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्या x जो है 10 से छोटा है? तो x जो है यहाँ पर 10 से छोटा है। यहाँ पर देखिए x जो है 10 से छोटा है, यानी ये भी कंडीशन जो है मिल गया है। ये भी कंडीशन क्या हो गया तो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए क्या x जो है 10 से बड़ा है? क्या x जो है 10 से बड़ा है? बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो x जो है 10 से, ये बड़ा का मुंह है, बड़ा बड़ा, तो x जो है 10 से बड़ा है, यानी x बराबर यह फलन जो है 10 पर भी क्या है तो कंटिन्यूअस है, संतत है। कितना पर? 10 पर क्या है, यह तो संतत है। अब इतना आप जान गए कि फलन जो है x बराबर 2 पर भी संतत है और x बराबर 10 पर भी संतत है, तो फिर देरी किस बात की? अब निकाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि fx जो है x बराबर 2 पर संतत है, तो VF LHL RHL बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, हम कमेंट देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वाह, ये देखिए, देखना मानना पड़ेगा जी। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि फलन जो है यानी fx, इस बार देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देते हैं। सबसे पहले आंसर कौन देते हैं, बस इसी का इंतज़ार है। सबसे पहले कमेंट वाला वहाँ पर रोक दीजिएगा, फर्स्ट के दे रहे हैं। तो सबसे पहले आंसर कौन देते हैं, ये देखने की बात है। चलिए रेडी, कि फलन जो है fx x बराबर 10 पर संतत है, तो क्या VF LHL RHL तीनों बराबर होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए वाह, चलिए सबसे फास्ट, वाह बहुत बढ़िया। बोले थे ना कि जो सबसे फास्ट तेज आंसर देगा उसको कैप्चर करके रखिए। चलिए जी, आप लोग आंसर दिए हैं। देखिए, तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब फलन जो है कितना पर, fx x बराबर 2 पर संतत है, इसीलिए VF बराबर होगा, LHL बराबर होगा, RHL तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि fx x बराबर 10 पर संतत है,
इसलिए VF बराबर LHL बराबर RHL। कंप्लीट यहाँ तक हम लोग देखें ना जी कि x बराबर 2 पर भी संतत है फलन और x बराबर 10 पर भी संतत है, इसीलिए इधर 2 पर संतत लिख दिए, इधर 10 पर संतत लिख दिए। अब इसके बाद जो खेला होगा वो खेला आप भी समझते हैं और खेल भी सकते हैं, या आपको जो है हम थोड़ी देर के लिए समय दे ही देते हैं कि आप लोग आंसर कीजिए कि A और B का जो है मान क्या होगा। जो तेज है वो जल्दी आंसर करे कि कितना होगा, और जो कमज़ोर थोड़ा लगता है कि आप कमज़ोर हैं, सही से आपको छूट गया है कंटिन्यूटी, बस आप हमारे साथ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर VF के लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू कितना पर 2 पर 2, और इंटू में क्या होता है fx होता है, इंटू में क्या होता है fx होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 और LHL है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस दिखाता है कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए 2 से छोटा, x जो है यहाँ पर 2 से छोटा है, इसीलिए 5 को लेंगे बराबर। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2, RHL है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RHL है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस होगा, और ये प्लस दिखाता है कि 2 से बड़ा, तो x जो है यहाँ पर 2 से बड़ा है, इसलिए इस फलन को लेंगे ax प्लस b, ax प्लस b। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, fx में कौन लेंगे, तो जो 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 पर हम लोग जांच कर रहे हैं, तो यह जो है 2 के बराबर है, यहाँ पे x यहाँ पे 2 के बराबर है, इसलिए इस फलन को 5 को लेंगे, और ये 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर बराबर है तो a तो रहेगा और गुना x के स्थान पर 2 प्लस b, तो ये हो जाएगा, ये 5 10 का 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 5 यहाँ पे, ये हो जाएगा 2a प्लस b। इतना होगा या नहीं, इतना होगा या नहीं आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। देखिए अब इसके बाद आपको समझना क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है, और इस तरीके से जब आप एक मजबूती के साथ चलेंगे और बहुत बेहतर करेंगे, आप अपने रिजल्ट के लिए निफिकिर रहिए, बस आप कंटिन्यूटी के साथ डेली के डेली क्लास कीजिए। हाँ, यदि आपका क्लास छूट गया है, यदि आपको लगता है कि समय जो है अभी तक आपने समय को पहचाना नहीं, लेकिन समय आपको पहचान लिया था, लेकिन आपने समय को नहीं पहचाना, और लगता है कि साइंस में चाहे आपका मैथ हो या बायो हो, चाहे आप PCM से हो या PCB से हो, समय कैसे गया पीछे, इस पर कुछ खास विशेष ध्यान देने की अब वक्त नहीं है, अब समय नहीं है, टाइम नहीं है, ज़्यादा इस पर मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि डर लगता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, क्या होगा, तो चिंता नहीं कीजिए। हम लोगों का ऐप जिसका नाम क्या है SGS क्लासेज, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और आप वहाँ से जा कर के बहुत ही कम फ़ी में, एक प्रॉब्लम ये भी रहता है फ़ी को लेकर के थोड़ा बहुत भटकाव हो जाता है, तो बहुत कम फ़ी है और बहुत कम समय में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी होगा। PCM कहने का मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पर प्राइज भी है, तो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। दूसरा बात, यदि आप बायो से हैं यानी कि बायोलॉजी से हैं, जीव विज्ञान से हैं, तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, तो इसका जो है सेपरेट बैच जो है आपको SGS क्लासेज वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप बेफिक्र हो करके आप अपने तैयारी को कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अब क्या करें, और वो भी आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस से है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा भी तो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, तो आप बेफिक्र हो करके यहाँ से अभी से आप अपने तैयारी में जुट जाइए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे और एक नई उड़ान में आप अपनी जो है योगदान भरपूर करेंगे। तो याद रखिएगा, जा कर के प्ले स्टोर से अभी देखिए, जिसने कहा
परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा कल उसका काम गया टल, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। इस बात को ध्यान देते हुए आप अभी जाकर के डाउनलोड कीजिए SGS क्लासेज ऐप को, और वहाँ से जो आप अपने पढ़ाई को जो है बेहतरीन कीजिए, और इस तरीके से जो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए, तो अब विशेष हम लोग ध्यान देंगे। देखिए कि यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि ये 5 है ना, ये 5 जो देख रहे हैं, तो ये 5 लीजिए या ये 5 लीजिए, यहाँ पर इसी के इक्वल होगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं 2a + b = 5 हो गया। तो ना ही आपको a का मान मालूम है और ना ही आपको b का मान मालूम है, ना ही आपको a का मान मालूम है और ना ही आपको b का मान मालूम है। तो करते क्या हैं, इसको हम लोग समीकरण बना लेते हैं। ये पहला समीकरण बना लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ना ही a और ना ही b का मान मालूम है, तो समीकरण a हो गया। समझ रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पर हम लोग x = 10 पर जो है अब फलन क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू कितना पर 10 पर 10 और इंटू fx, और LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 10, LHL है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो अब आपको ध्यान देना है, माइनस दिखाता है 10 से छोटा, अरे तो 10 से छोटा यहीं पर x है ना, x जो है यहाँ पे 10 से क्या है, छोटा है, इसीलिए इस फलन को लेंगे ax + b। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब पूरे एक अलग अंदाज में ध्यान देना है। जानते हैं क्या कि RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि RHL ये प्लस दिखाता है, RHL के कारण प्लस, ये प्लस दिखाता है यानी जोड़ का चिन्ह दिखाता है कि 10 से बड़ा। तो x जो है यहाँ पे, x जो है यहाँ पे 10 से क्या है तो बड़ा है, क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 21 लेंगे। क्या लेंगे, 21 लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लिमिट x टेंड्स टू 10 और fx कहने का मतलब 10 पर चेक कर रहे हैं, तो देखेंगे कि VF में, वैल्यू ऑफ फंक्शन में, कि x = 10 कहाँ है। अरे तो यहाँ पर देखिए ना, x बराबर जो है, x जो है 10 के बराबर है, इसलिए इस फलन को लेंगे, यानी यहाँ पर 21 को लेंगे। हाँ, a है तो a और यहाँ पर x है तो x के स्थान पर 10 + b और बराबर में 21 यहाँ पर लिख देंगे। 21 यहाँ पर इधर x ओक्स का कुछ मान पुट आउट नहीं करना है, नहीं रखना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 21 10 का 10 लिख देंगे। ये होगा 10 में से गुणा कीजिएगा तो 10a + b, 10a + b बराबर कितना 21, बराबर कितना 21। ठीक है, चाहे आप ये 21 लीजिए और ये 21 लीजिए, ये दोनों को जो है इसके बराबर आप लिख सकते हैं। तो 10a + b बराबर में 21, तो ना ही इसमें आपको a का मान जो है मालूम है और ना ही b का, तो यहाँ पर भी दो ठो गायब हैं, a और b, यहाँ पर दोनों का मान पता नहीं है। इसीलिए जिस तरीके से इसको समीकरण 1, तो इसको जो है समीकरण कितना बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे मेथड को पढ़े थे अलजेब्रा को हल करने के लिए, एक्स वाई के मान को ज्ञात करने के लिए। उसी तरीके से वाई जेड को ABC भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, ऐसे अनेक जो है अलजेब्रा के मान को जो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है अल्फ़ाबेट, तो यानी A और B का मान आप ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 और समीकरण 1 से काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कहने का मतलब क्या हुआ
कि समीकरण 1 और 2 से, बस हो गया। यहाँ पे 2a + b बराबर में 5 और वहाँ पर a है 10a + b बराबर में 21। ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। ये और ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये b जो है प्लस में, ये b पहले प्लस में था लेकिन यहाँ पर माइनस में कर दिए तो ये माइनस में हो गया। तो एक b प्लस में एक b माइनस में ख़त्म। जय हिंद जय भारत। अब 10a माइनस में और 2a प्लस में घटेगा तो -8a। हाँ 21 जो है माइनस में है, 5 जो है प्लस में है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस ख़त्म तो a बराबर 16, 8 इधर देखिएगा तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। a का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यदि आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो b का मान बताइए कि कितना होगा। b का मान कितना होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि b का मान जो है कितना होगा। और देख रहे हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं, कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं और पूरे स्मूथली और सही तरीके से चलते हैं और एक कंटिन्यूटी के साथ आप डेली जो है क्लास को अटेंड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, तो b का मान कितना आएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि b का मान कितना आएगा। चलिए देखिएगा, जब यहाँ पर a का मान आपको 2 पता है तो यहाँ पर a का मान रखिएगा तो b का निकल जाएगा, या यहाँ पर a का मान रखिएगा तो फिर यहाँ से b का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं बताइए। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में भी रखिएगा तो यहाँ से b का मान पता चल जाएगा और 2 में भी a का मान रखिएगा तो यहाँ से b का मान पता चल जाएगा। किससे चले, एक ही से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a + b बराबर में कितना है 5 है। कितना है 5 है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 2 यहाँ पर गुना है और a के स्थान पर कितना लिखेंगे 2 + b बराबर 5। अब ये होगा प्लस में 4, यहाँ पर b बराबर 5, यानी 4 + b बराबर 5। b बराबर 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। ये तो आप इतना कर लिए, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पहले आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये कहा जाता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों, ये अपने आप में सवाल है, आज हम पूछना चाहते हैं। ये इसलिए कि आपके अंदर जो है किसी भी बात को जो है सहने का क्या हो, धैर्य हो। किसी भी बात को जो है आप अच्छे तरीके से जो है सहनशील व्यक्ति बने, आपके अंदर जो है ये धैर्य हो, इतना पेशेंस हो, विश्वास हो। तो क्या आप बता सकते हैं आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम बनाए हैं ये आंसर सही है कि नहीं। आप यहाँ तक कि एग्ज़ाम हॉल में ये कह कर के आ सके कि हमने जो बनाया है, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी ब्रिलियंट अगर तेज करे तो मेरा आंसर दिया हुआ, मेरा बनाया हुआ मैथमेटिक्स सही है। कैसे, जब आप यहाँ पर a और b का मान जब निकाले हैं तो आपके अंदर ये रहता है ना कि सही है कि गलत है। तो इसी को हम लोग जब समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में पुट करें वैल्यू ऑफ a एंड b, या इक्वेशन सेकेंड में आपको
वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मान चाहे आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जब पुट कीजिएगा तो आपको जो है दोनों तरफ इक्वल आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि बनाया हुआ जो है आंसर सही आया है। ठीक है, आइए इसको जो है जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पर 2 है, ए के स्थान पर कितना लिखिएगा 2 प्लस बी के स्थान पर कितना लिखिएगा 1 बराबर में 5। चलिए ए के स्थान पर कितना लिखना था 2 लिखना था, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1, दोनों तरफ कितना आ गया, दोनों तरफ कितना आएगा बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 बराबर 5, मतलब कि दोनों तरफ जब बराबर आ गया तो बनाया हुआ क्या है सही है, बनाया हुआ क्या है सही है। अब एक बात बताइए, ई तो समीकरण 1 में रखे हैं, आइए समीकरण 2 में भी रख करके देख लेते हैं। 10 गुना ए के स्थान पर कितना 2 प्लस बी के स्थान पर कितना, तो बी के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 1 बराबर में कितना 21। समझ रहे हैं, आप लोग जांच कीजिए, या इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को भी जांच कर सकते हैं। तो समझा रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं, आगे जो आप जितना भी आंसर निकालिएगा सबको आप चाहे तो जांच करना तो कर सकते हैं। ये 10 दूना 20 होगा और प्लस 21 बराबर 21। चलिए 1 को ऐड कीजिएगा तो 21 होगा, 20 1 21 बराबर 21, तो दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसी को हम लोग कहेंगे कि जो बनाया गया है वो सही है। और इस तरीके से जो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस विकसित कर सकते हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बनाया हुआ सही है, और इस तरीके से आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है कितना को, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना को देखे जी, क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हो तो एक बार और चलिए ले सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर आपको एक एक बात को जो है अब आगे जो है क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे जो है आगे क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ भी आपको ए और बी से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा समझिए कि आप उसके लिए क्या है कॉन्फिडेंस आपके पास कि हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जांच कीजिएगा कि किस पॉइंट पर जो है संतत है, और जिस पॉइंट पर संतत है वहाँ से एक इक्वेशन बनाइए, फिर दूसरा पॉइंट से आप जो है सेकेंड इक्वेशन बनाइए, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, आपको ए और बी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।